नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। कर्ता कर्म अधिकार पर हमारा स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें समयसार गाथा 121 से 125 तक पूर्व वक्ता द्वारा हमने समझ लिया था कि क्या विषय चल रहा है। अभी हमारा जो विषय चल रहा है वो समयसार के कर्ता कर्म अधिकार पर जीव और पुद्गल के परिणमन स्वभाव की सिद्धि, यह प्रकरण चल रहा है यहाँ पे। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात हुई थी कि कर्म बांधने का कर्ता कौन है, कर्म बांधने का कर्ता कौन है। तो आत्मा कर्म बांधने का कर्ता नहीं है, तो फिर कौन है? तो यहाँ पे कहा कि गुणस्थान आदि 14 प्रत्यय और मिथ्यात्वादि 4 प्रत्यय ये कर्म बांधने के कर्ता हैं। तो ठीक है, आत्मा अकर्ता है, पुद्गल ही पुद्गल का कर्ता है, आत्मा अकर्ता है। तो अब आत्मा अकर्ता है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। क्या खड़ी होती है प्रॉब्लम? कि ऐसा सांख्य मत वाले मानते हैं कि आत्मा अकर्ता है। तो यहाँ पे सांख्य मत का प्रश्न खड़ा होगा कि ये जो जैन मत अनुयायी शिष्य है ये भी सांख्य मत ही हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, उसको समझने के लिए हम गाथा का पाठ करते हैं और उसकी आत्मज्ञाति टीका से समझते हैं। समयसार गाथा 121 पाठ करते हैं। णसयं बद्धो कम में णसयं परिणमदिकोह मादीहिम जय एस तुझ जीवो अपरिणामी तदा होदी अपरिणमन्तं मिसयं जीवे कोहादि एहिं भावेहिं संसारस्य अभावो पसज्जदे शंख समा ओवा पुग्गलकं मम को हो जीवं परिमा एदि को हत्तं तं समय परिणमन्तं कहमृ परिणामयदि को हो ऐसैमप्पा परिणमदि कोह भावेण एस दे बुद्धि कोह परिणामयदे जीवं को हत्तमिदि मिच्छा कोह विजुत्तो कोह माण विजुत्तो माण मा वेदा मा उविजुत्तो माओ लोह विजुत्तो हवदि लोहो। इसके पहले जो हमारी समयसार गाथा 116 और 120 से चल रहा था उनका एक बार पाठ कर लेते हैं। णसयं जीवेण सयं बद्धं णसयं परिणमदिकं भावेण जैपुग्गलदव्वमिणम् अपरिणामी तदा होदी कम्मैवज्ञासूय अपरिणमन्ति सुकं भावेण संसारस्य अभावो पसज्जदे शंख समा ओवा जीवो परिणामयदे पुग्गलदव्वाणि कं भावेण ते स्वयं परिणमन्ते कहमृ परिणामयदि चेदा अहसैमेव हि परिणमदि कं भावेण पुग्गलं दव्वं जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा नियमा कं परिणदं कम्मं चियहोदि पुग्गलं दव्वं तहतम्णाणा वर्णा परिणदम मुणुसुतच्चेव। अब आदरणीय दादा द्वारा कृत पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणत न हो ना बंधे ही तो अपरिणामी सिद्ध होगा
कर्ममय पुद्गल द्रव कर्मत्व में यदि वर्गणाएं परिणमित होंगी नहीं, तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नासती। यदि परिणमावे जीव पुद्गल द्रव को कर्मत्व में, पर परिणमावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को। यदि स्वयं ही परिणमे वे पुद्गल द्रव कर्मत्व में, मिथ्या रही यह बात उनको परिणमावे आत्मा। जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल द्रव ही कर्म है, जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणादि है। तो यहाँ पे 5 गाथाएं दी गई हैं और इन 5 गाथाओं में एक ही बात कही गई है। 5 गाथाओं में एक ही बात कही गई है। क्या बात कही गई है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले तो कह रहे हैं, जो पूर्व वक्ता थे उनके द्वारा तो गाथा का स्पष्टीकरण हो गया था। अब हम यहाँ से आत्मख्याति टीका प्रारंभ करते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति आचार्य अमृत चंद्र देवकृत वे लिखते हैं कि यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं अबद्ध रहें, पुद्गल द्रव जीव में स्वयं अबद्ध रहें, अबद्ध रहें का मतलब बंधे नहीं। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में नहीं बंधे, ये पहली बात। इसके बाद और स्वयमेव कर्म भाव से परिणत ना हो, और जो पुद्गल द्रव्य हैं वो कर्म रूप से परिणमित ना हो। तो यहाँ पे 2 बातें आ गई। सबसे पहले क्या बात आई यहाँ पे कि 2 कार्य हैं, एक तो कर्म का कर्म वर्गण रूप परिणमित होना और उनका आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध होना। कर्म का आत्मा से एक प्रदेश रूप अवगाहन होना। तो यहाँ पे 2 बातें आई हैं यहाँ पे। तो यदि ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या है ऐसे में? तो ऐसे होगा तो अपरिणामी सिद्ध होगा। अपरिणामी का अर्थ क्या है? अपरिणामी का अर्थ यहाँ पे है नहीं बदलने वाला, जो नहीं बदलने वाला है। तो यहाँ पे इससे दिक्कत ये होगी कि कूटस्थ नित्य मानना पड़ेगा हमें, जो है हमारा यहाँ पे कूटस्थ नित्य मानना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं? ऐसा होने पर संसार का अभाव सिद्ध होगा। संसार का अभाव सिद्ध कैसे होगा? क्योंकि जितने भी जीव संसार में हैं वे कर्म बंधन पूर्वक है। यदि कर्म बंधन नहीं होगा तो सब जीव सिद्ध हो जाएंगे, किसी को संसारी होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 सिचुएशन खड़ी हो जाएंगी यहाँ पे कि सभी को संसारी, किसी को भी संसारी हमें नहीं मानना पड़ेगा और सभी को मोक्ष हो जाएगा, हमें ऐसा मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं? ऐसा होने पर संसार का अभाव होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि कारमार वर्गणा के कर्म रूप हुए बिना जीव कर्म रहित सिद्ध होगा, जो बात आ गई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जीव हम देखें तो कितने होते हैं? संसारी और मुक्त, 2 अपेक्षा से होते हैं जीव। तो और वो कैसे होते हैं? कर्म के सद्भाव की अपेक्षा और कर्म के अभाव की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पे मान रहे हैं कि कर्म बंद ही नहीं हो रहा, तो कर्म बंद नहीं होगा तो सब जीव क्या हो जाएंगे? सबको मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे संसार का प्रसंग नहीं बनेगा और मोक्ष हो जाएगा सबको। ऐसी बात यहाँ कही गई है। क्या कहते हैं और आगे? क्योंकि जीव की कर्म बंद अवस्था का नाम ही तो संसार है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई है। अब उनने कहा कि ठीक है भैया, पुद्गल द्रव्य जो है वो स्वयं तो कर्म रूप नहीं बनता और ना परिणामित होता है। अब ये तर्क हटा के हम दूसरा तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? इससे बचने के लिए यदि यह तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणाम आता है, जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणाम आता है। अब यहाँ पे क्या बात कही गई? बहुत गंभीर बात है यहाँ पे कि जैसे हमने विकारी भाव किए और जो कारमार बढ़ रहे हैं वो आके हमारे आत्मा से एक क्षेत्र का रूप बन जाती हैं। ये बात तो हमें जिनागम में सर्वत्र देखने को समझने को मिलती है और बात भी ऐसी ही है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा नहीं होगा, यदि जीव विकारी भाव करेगा तो पुद्गल परिणमित नहीं होगा। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये कर्ता कर्म अधिकार है। यहाँ पे एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, ये बताना है यहाँ पे। यानी जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है और पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। जीव ही स्वयं का कर्ता है और पुद्गल ही स्वयं का कर्ता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इससे बचने के लिए यदि यह तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणाम आता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा।
यहाँ पे परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात है, परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत जीव की बात है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं मानेंगे। इस तर्क पर विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है। इस पे दो दो प्रश्न उपस्थित होते हैं यदि हम इस पे विचार करें तो। कौन कौन से तर्क? कि जो आपने ऊपर पुद्गल परिणाम को आपने ऊपर क्या कहा था, अपरिणामी। अपरिणामी मतलब नहीं बदलने वाला, नहीं परिणमन करने वाला। लेकिन यहाँ आप क्या कह रहे हो कि जो पुद्गल कर्म है वो यहाँ पे कह रहे हो कि यदि वो प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं अपरिणमित पुद्गल द्रव यदि स्वयं परिणमित नहीं करता वो, तो आत्मा उसको कैसे परिणमित कराता है? पुद्गल द्रव तो स्वयं परिणमित नहीं होता, लेकिन आत्मा उसको कैसे परिणमित कराता है? और यदि स्वयं परिणमित होता है पुद्गल द्रव, तो उसको जीव की जरूरत नहीं है परिणमन कराने की, क्योंकि एक नहीं तो एक दूसरे के आश्रित हो जाएंगे ये। लेकिन पुद्गल यदि स्वयं उसमें शक्ति है तो वो होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तर्क दिए हैं दो, और इन तर्कों के दो खंडन करके समाधान दिया है टीका में। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी आंख नहीं है और हम उसको चश्मा लगा दें तो क्या वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा वो आंखों से। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में भी रोशनी ही नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है वो। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसके बाद जैसे हम अभव्य को उपदेश दें, तो अभव्य को हम कितना भी उपदेश दे दें कि रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, वो भले ही समोचरण में दिव्य ध्वनि सुन ले, लेकिन फिर भी उसका कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें पात्रता ही नहीं है वैसी। यहाँ पे इसलिए क्या कह रहे हैं, ये तो हुआ उदाहरण। अब इस सिद्धांत क्या बता रहे हैं कि पुद्गल में परिणमन करने की शक्ति नहीं है, तो जीव कैसे परिणमन कराएगा उसको? पुद्गल में शक्ति नहीं है तो जीव कैसे परिणमन कराएगा? ये हुआ पहला तर्क। इसके बाद दूसरा तर्क क्या देते हैं? दूसरा तर्क देते हैं कि स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को, जो स्वयं परिणमित हो रहा है ऐसे पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। अब इसके लिए हम जैसे उदाहरण समझे, हमें कहा क्या कहा गया है, उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ में आएगा हमें। अब यहाँ कहा गया है जैसे हम स्वयं चल सकते हैं, तो हमें क्या लाठी की ज़रूरत होगी? अब कोई आपको लाठी दे दे चलने के लिए तो आप तो उससे नाराज़ हो जाओगे, अरे भाई हम तो जवान हैं, हमें क्यों दे रहे हो लाठी चलने के लिए, हमारे तो स्वयं की योग्यता है, हम अपने आप से चलेंगे, है ना। और दूसरा उदाहरण देखें हम, तो जब हमारे पास स्वयं पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, तो हम किसी से उधार से पैसे क्यों लेंगे? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही शक्ति है वो। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारे अंदर स्वयं शक्ति है कि हम अपने हाथ से खाना खाएं, लेकिन फिर हम दूसरे के हाथ से खाना क्यों खाएं जब हमारे पास स्वयं शक्ति है? तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि यदि हमारे अंदर स्वयं शक्ति हो तो हमें पर की जरूरत नहीं है। यदि पुद्गल द्रव्य में स्वयं कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता हो तो उसको जीव की जरूरत क्यों होगी? ये सिद्धांत हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम संक्षेप में देखें निष्कर्ष के रूप में, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ ये बताया जा रहा है कि पुद्गल द्रव जीव में स्वयं नहीं बनता और न स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। यदि हम ऐसा माने तो क्या प्रसंग आएगा? यदि ऐसा मानेंगे हम तो संसार का अभाव होगा, संसार की हो नास्ति, तो सिद्ध होगा सांख्य मत। सांख्य मत की जो कल बात आई थी, प्रत्यक्ष और मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो पदार्थ हैं, ऐसा भी मानते हैं। तो संसार की अभाव होगा, संसार की नास्ति होगी, सभी जीव को मोक्ष हो जाएगा। पहले बात तो ये आई। इसके बाद क्या बात आई? इसके बाद यहाँ पे ये बात आई कि जीव परिणमित कराता है पुद्गल द्रव्य को, तो जो परिणमित कराता है पुद्गल द्रव्य को वो जीव कराता है या पुद्गल द्रव्य अपने आप परिणमित होता है? क्यों? क्योंकि दो प्रश्न दिए यहाँ पे, जीव स्वयं परिणमित कराता है पुद्गल द्रव्य को या पुद्गल में स्वयं शक्ति है तो वो स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। तो इसके खंडन के लिए दो बात कही, यदि पुद्गल में स्वयं परिणमन करने की शक्ति है तो जीव की जरूरत नहीं है, और यदि उसमें शक्ति नहीं है परिणमित होने की कारण रूप, तो तो पर की अपेक्षा नहीं रहेगी यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे दो तर्क दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ तक बात हुई। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमाता है। अतः यह कहना ठीक ही है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणाम स्वभावी है, पुद्गल पुद्गल का करता है। ये बात यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट की गई है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है। अब यहाँ पे आचार्य देव आत्मख्याति में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो मिट्टी है
मिट्टी घट रूप परिणमित हुआ, तो जो घट रूप परिणमित हुआ वो मिट्टी ही तो है, अन्य कुछ थोड़ी है, क्योंकि मिट्टी से ही घड़ा बना है और कोई दूसरी वस्तु से घड़ा तो बना नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य, जो ज्ञानावर्णादि रूप पुद्गल द्रव्य हैं वही कर्म रूप परिणाम के तो ज्ञानावर्णादि द्रव्य हैं, उनके अलावा वो और क्या हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ही ज्ञानावर्णादि है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। इस प्रकार यहाँ पे पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभाव सिद्ध हुआ। तो अब कहते हैं आचार्य देव यहाँ आगे, उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि कार्मर वर्ण रूप पुद्गल द्रव्य अपने परिणमन स्वभाव के कारण ही कर्म रूप परिणमित होता है। माने पुद्गल में स्वयं शक्ति है कि वह कार्मर वर्ण रूप परिणमित होता है, उसमें जीव की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात आ गई है जीव विकार करेगा तब पुद्गल द्रव्य परिणमित होगा कर्म रूप, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ परम शुद्ध निश्चय नए के विषयभूत जीव तत्व की बात कही गई है। अब ये तो हुई इन गाथाओं की बात, इन गाथाओं में ये बात थी। अब इसके बाद इन गाथाओं के उपरांत आचार्य देव ने कलश लिखा है। इस कलश में पांचों गाथाओं का समाहार है, उसके निष्कर्ष है, उसका निचोड़ है, बताया गया है कि पुद्गल की क्या शक्ति है। तो हम छंद का पाठ करते हैं यहाँ से। स्थित विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इति स्थिता, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, पुद्गल में स्वभाव भूत ही परिणमन करने की शक्ति है, पुद्गल में अपने आप ही परिणमन करने की शक्ति है। और क्या कह रहे हैं? स्थित विघ्ना खलु पुद्गलस्य, और उसमें कोई विघ्न कराने, कोई विघ्न उसमें नहीं कराता, वो उसमें अपने आप परिणमन करने की शक्ति है। और क्या कह रहे हैं? तस्याम स्थितायाम, जीव स्वयं परिणमन करता है, यह बात सिद्ध हुई। कैसे सिद्ध हुई? यमात्मनस्य तस्य स एव कर्ता, कि वह आत्मा के भाव का करता है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? आत्मा के भाव का करता है। हमने तो अभी पढ़ा कि पुद्गल ही पुद्गल द्रव्य का करता है, तो यहाँ पे पुद्गल का आत्मा कौन होगा? पुद्गल का आत्मा भी पुद्गल ही होगा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कलश में कि पुद्गल ही पुद्गल के भाव का करता है, जीव द्रव्य नहीं करता। तो यहाँ पे ये बात आई। और इसका पद्यानुवाद तो बहुत फेमस है, अब हमने सुना ही होगा, और हमें कंठस्थ करने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि इसको कंठस्थ करके हम अपने जीवन में निर्भरता निश्चिंतता ला सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से, पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कलश में? कि मैं पर का कर्ता धरता नहीं हूँ। तो क्या यहाँ पे कह रहे हैं? सब पुद्गलों में स्वाभाविक परिणमन की शक्ति है। अब जैसे देखो आप, हमारे बाल काले से सफ़ेद हो गए, तो इसमें क्या है? ये पुद्गल के परिणमन करने की शक्ति है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। हम कर सकते हैं क्या कुछ? यदि आप कर पाओ तो अपने बाल को काल वाइट से ब्लैक करके दिखाओ दोबारा, आप कहोगे हम तो डाई लगा लेंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होंगे, वो परमानेंट होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब। और हम एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारा शरीर बिगड़ गया, कुछ हो गया हमारा, हमें आंखों से दिखाई नहीं देने लगा, तो ये भी परिणमन की शक्ति है पुद्गल की, उसमें हमारा कुछ हेरफेर नहीं है। और एग्जाम्पल देखें हम, जैसे हमारे दांत हिलने लगे, तो ये क्या है? ये भी पुद्गल के परिणमन करने की शक्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है वो। और हम, आपने पढ़ा होगा लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में, द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे पुद्गल की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, ऐसा तो स्वभाव ही है। जब स्वभाव, और स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव में हम कोई तर्क नहीं कर सकते, ये तो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप का सहज स्वभाव है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो आप देखो, इस गाथा से हम अपने जीवन उपयोगी क्या चीज़ देख सकते हैं कि सबसे पहले तो सुबह से लेकर शाम तक हमें जहाँ जहाँ भी हमारे दिमाग में हमें ऐसा लग रहा है कि
ये चीज़ गड़बड़ है, ये हमारे अनुसार नहीं है, हम इसको सही कर लेंगे। तो आप देखो वो क्या है उनमें से, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जीव और बाकी अन्य द्रव्यों में तो हम कुछ परिणामन कर नहीं सकते क्योंकि वो तो दिखते नहीं है हमें, लेकिन पुद्गल द्रव्य हमें दिखता है। तो पुद्गल द्रव्य में हम सोचते हैं कि हम ऐसा परिणामन कर दें, हम जैसा चाहें वैसा हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं दूसरी लाइन में, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न। जब विघ्न मतलब क्या, उसके परिणमन में विघ्न यानी फेरफार नहीं कर सकते, हम अपने अनुसार परिणमन नहीं करा सकते पुद्गल द्रव्य को। जैसे हम एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे हमें दही जमाना है, तो हम दही जमाने के लिए क्या करेंगे, दही जमाने के लिए हम दूध में जामन डाल देंगे। हमने रात को जामन डाला दूध में और सुबह हमने देखा तो हमें दही मिल गया बना हुआ। तो ये क्या है, पुद्गल की परिणमन की सहज शक्ति है, अपने आप ही ये शक्ति होती है, उसमें पर की ज़रूरत नहीं है, पर की रंच मात्र की अपेक्षा नहीं है। और ये कलश बहुत ही निर्भर होने वाला कलश है, वस्तु स्वरूप बताने वाला कलश है। और आप देखो पुद्गलों में क्या शक्ति है, जैसे हम देखते हैं आसमान में बादल काले से सफ़ेद हो जाते हैं, और जब बारिश का मौसम होता है तब तब काले से सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे परिणमन की शक्ति है पुद्गल में, ये कौन करता है, ये अपने आप ही होते हैं कि बिजली कड़कने लगती है, आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है, ये पुद्गल की शक्ति है। अब देखो, अब जैसे अणु बम परमाणु बम बन गए हैं, तो इसको हिरोशिमा नागासाकी पे पटका तो पूरा देश तबाह हो गया, ये किसकी शक्ति है, पुद्गल की शक्ति है। पुद्गल में परिणमन स्वभाव की शक्ति है। और हम देखें, हम जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या है, ये भी तो पुद्गल की शक्ति है। पुद्गल ही तो है वो जो मैसेज ट्रांसफर कर रहा है इधर से उधर। पुद्गल कारमान बढ़ रहा है जो यहाँ पे चारों तरफ आसमान में फैली हुई हैं, ये वर्गग्रहण हैं जो वो काम कर रही हैं। और हमने जैसे किसी को कोई पीडीएफ भेजी, किसी को हमने पीडीएफ भेजी, तो वो ऐसा नहीं है कि हमने उसको भेजी तो वो वहीं चली गई व्हाट्सएप से, तो उसकी कॉपी हो जाती है, वो हमारे पास भी रहती है और उसके पास भी चली जाती है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि पुद्गल की क्या शक्ति है। और हम देखें तो क्या है कि दूसरे के कर्तापन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये बताया गया है। और यहाँ पे हम देखें तो दूसरे के कर्तापन की ज़रूरत कब पड़ती है, दूसरे के कर्तापन की ज़रूरत तब पड़ती है यदि पुद्गलों में शक्ति खुद की हो, खुद की शक्ति उसमें नहीं हो और दूसरा कोई विघ्न विघ्न करे। लेकिन यहाँ पे तो दोनों बात कह रहे हैं, पुद्गलों में स्वाभाविक शक्ति भी है परिणमन की और उसके परिणमन में कोई विघ्न भी नहीं है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि क्या, परिणमन पुद्गल जो है वो उसकी परिणमन की शक्ति स्वयं की है। और भी हम देखें, जैसे जो हमारी 47 शक्ति हैं, उन 47 शक्ति में से 19वीं शक्ति है परिणाम शक्ति, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव की बात आई है। उत्पाद व्यय ध्रुव क्या है, ध्रुव तो ये है कि वो वस्तु है, वो बनी हुई है, और उत्पाद व्यय क्या है, जैसे हमारी आत्मा है वो ध्रुव है, और उत्पाद व्यय क्या हो रहा है, जैसे हमारी पर्याय है, अभी हम इतने साल के हैं, 20 साल के हैं, फिर आगे जाके उसका उत्पाद व्यय होगा, हमारी एज अभी हम जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं दिखेंगे हम बाद में, और हमारी थोड़ा नया परिणमन हो जाएगा शरीर का। तो ऐसा यहाँ बताया गया है। और भी हम देखें तो 33 से 38 तक जो 47 शक्ति हैं उनमें आती हैं भाव आदि शक्ति आती हैं उनमें, तो उनमें क्या बताया गया है कि पुद्गल में ही स्वाभाविक परिणमन की शक्ति है, कि हम पर का करता धरता नहीं है, हम पर का कुछ हेर फार नहीं कर सकते। उसमें क्या बताया है कि द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त है, भाव शक्ति में अपनी वर्तमान अवस्था से, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने की पर्याय से युक्त हूँ, अभी मैं चलने की अवस्था से युक्त नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं, आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होंगी, जैसे अभी हम बोल रहे हैं बाद में हम चलेंगे तो यहाँ से उठ के हम अपने दूसरे काम करेंगे, ऐसे ही पुद्गलों में भी परिणमन स्वभाव की स्वयं शक्ति है। और यहाँ पे भाव जो 6 शक्ति हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, इन शक्तियों के माध्यम से ये भी सिद्ध होता है कि हम परद्रव्य में रंच मात्र भी कर्तापन नहीं कर सकते, परद्रव्य को रंच मात्र भी उसमें फेरफार नहीं कर सकते, ये बात उससे सिद्ध होती है। और यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ तो हुई किसकी बात कि हम परद्रव्य को करता करता धरता नहीं है उसके। और अब आगे जो 5 गाथाएं आ रही हैं उसमें क्या कहा गया है कि जीव जो है, जीव अपना परिणमन करता है स्वयं। अभी तो ये 5 गाथाएं किसकी हुई कि जीव की पुद्गल ही पुद्गल का करता है, और उसके ऊपर एक कलश लिखा आचार्य ने कि सब द्रव्यों में स्वयं परिणमन करने की शक्ति है, पर द्रव्य की उसमें रंच मात्र भी हेर फार नहीं कर सकते हम, पुद्गल ही पुद्गल का करता है, जीव करता नहीं है यहाँ पे।
और आगे गाथाओं में बताया है कि जीव ही जीव का करता है। तो ऐसी बात अभी हमने यहाँ समझी। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।